लो फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसके उम्मत हो, ये देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। उन आंखों से नौजवान क्या हुजूर को कब्र में पहचान सकते हैं जिनसे उन्होंने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखी हो। मजाक समझते हो मेरी बातों का। जब मैं मर जाऊंगा और जब तुम भी मरोगे तो तुमको इस बात का एहसास होगा कि मैं तुम्हें डराता नहीं था, हकीकत से पर्दा उठा। 17 दिन के फाके सहे आपने, मगर कभी आपने किसी से शिकायत नहीं की आप मुझे माफ करके चली जाए। चक्की चलाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, रोटी बनाती हैं, शिकवा नहीं करती। आज लड़कियां जब गुरूर तकब्बुर करती हैं तो कहती हैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं किसी का काम नहीं करूंगी। मैं कहता हूं दुनिया में जितने बड़े बाप की बेटी फातिमा है, कायनात में ना तो कोई पैदा हुई है ना होगी। एक दिन हुजूर न गए अपनी बेटी से मिलने, फातिमा के अंदर आ जाऊं, नहीं अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए मेरे साथ, उनको न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं? न लाएं अब्बा। मेरी बेटी क्यों न लाऊं? आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत लग गए। हुजूर अंदर गए, चादर बिछा, चादर दी। मेरी बेटी क्या हो गया है? चेहरा पीला। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो मेरी बेटी आंखों में गड़े पड़े हैं। क्या हुआ है मेरी बेटी? जब हुजूर ने कई बार पूछा, इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाख सलाम। तुम भी तो बेटी वाले हो, तुम्हारी भी तो बेटियां हैं। पूछा बताना मेरी बेटी, मेरी फातिमा क्या हुआ है? अर्ज किया अब्बा और कोई बात नहीं, बस मेरे पेट से पत्थर बंधा है, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे बच्चे भूखे। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर ऐसे करके हाथ उठाते थे, जब दुआ करते थे पेट पे पत्थर बांधने के बाद ऐसे दुआ करते थे और क्या कहते अर्ज करते थे मालिक मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी तुम जितने बैठे हो सबके लिए, मेरे लिए अजीजुन अलैहि मान। तुम हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खनईमी कहते हैं उम्मती के पांव में कांटा लगने से सरकार को तकलीफ होती है। गुंबद खजरा में दुआ कर रहे हैं, कयामत के दिन आला हज़रत फरमाते खुद हुजूर रो रहे होंगे और क्या कहेंगे? पेशे हक मुद्दा शफात का सुना। थोड़े दिनों की बात है, हुजूर से मिलना है, कब्र में जाना है। ऐसी जिंदगी बनाओ जब कब्र में जाओ तो हुजूर आए और फरिश्ते कहे इसे जानते हो? तो कह दो मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही हब संगे दरे जाना ना। तुम कह दो मुझसे क्या पूछते हो, मेरी आंखों में देख लो। फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसके उम्मत हो, ये देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। उन आंखों से नौजवान क्या हुजूर को कब्र में पहचान सकते हैं जिनसे उन्होंने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखी हो। मजाक समझते हो मेरी बातों का। जब मैं मर जाऊंगा और जब तुम भी मरोगे तो तुमको इस बात का एहसास होगा कि मैं तुम्हें डराता नहीं था, हकीकत से पर्दा उठाता था। ये आंखें तुम्हारी नहीं है। ओ अपनी आंखों को बर्बाद करने वालों नौजवानों, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, ये अल्लाह। बोलो क्या मौत तुम्हारे सरों पे मेरे सरों पे नहीं खड़ी है? क्या और कितने तुम्हारे घरों से मेरे घरों से जनाजे जाएंगे? हमारे दादे परदादे, मैंने अपने बाप और अपनी मां को अपने हाथों से कब्र में उतार दिया। इससे बड़ी कौन सी नसीहत मेरे लिए होगी? मैं अंधा हूं, पागल हो गया हूं, जिंदगियां बर्बाद हो गई हम लोगों की। हमने दीन को मजाक समझा, हमने तकरीरों को मजे के लिए सुनना शुरू कर दिया और मजे के लिए करना शुरू कर दिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आई है, आखिरी बात कह लगी मुझे कुछ दे दे एक आदमी से, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा मगर मैं तुझे पसंद करता हूं, रात में मेरे पास आ जाना। मुझे एक रात में एक औरत की जरूरत होती है जिना करने के लिए। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। वापस गई, बच्चे रो रहे थे। बच्चे जब है बच्चे कुछ लेके आई, मां कुछ लेके आई, बच्चे बेहोश हो गए, गिर गए। तो मां गई, कहा तुझे जो करना हो वो कर लेना, मैं मजबूर हो गई हूं।
अभी कुछ खाने को दे दे, खाने को दे दिया। रात को आई, बिस्तर पे लेट गई खिला विला के। अब वो जब जितना ही आगे आ रहा है, जितना करीब आ रहा है, उतनी कांप रही है। इसने जब इसके हाथ लगाया तो आंसू मोटे मोटे गरम गरम आंखों से निकले। रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज रात में तेरे साथ जिना करने आई हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूं, ऐ मेरे करीम माफ कर देना अपनी बंदी को, तेरी बंदी मालिक तू खुद गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया। मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मजबूर ना होती, तो कभी ये बुरा काम ना करती। मालिक माफ कर दे, करीम बेपनाह ताकतों वाले माफ कर दे। रोई, वो ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा तूने मेरी आंखें ही खोल दी, इतनी परेशानी में डरती अल्लाह से, ले पैसे दे दिए तुझे, चली गई। अल्लाह कितना करीम है, उसका दिल धुल गया और रात को रो के सोया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक दिन आई, हाथ तक नहीं लगाया था मैंने, वो कितना रोई है, मैं तो कभी ना रोया। ये सोच के रोने लगा, मुझे माफ कर दे मालिक, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी। सो गया। सुबह को दरवाजा खोला, कौन? लगे दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कौन है आप? सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने अपना तारुफ करा के कहा, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो, ये जिना करने वाला आदमी है, लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। गलत नंबर, गलत जगह आए हो, गलत एड्रेस है। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? बता के रोने लगा। एक औरत को छोड़ा था। कहा फिर कितना रोया? फिर इतना रोया हूं कि मेरी आंखों के आंसू मेरे गाल तक जरूर आ गए थे मूसा। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है बंदे जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि वो जो रात को रो रहा था ना, उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। इतना करीम है, हाँ एक बार में माफ कर दिया। एक बार में इतने बड़े गुनाह? हाँ, अल्लाह फरमाता है कितने ही बड़े गुनहगार है तू, मगर मरने से पहले इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरी दाढ़ी तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक बार अपना मुहासबा कर मेरे भाई, एक बार याद कर उस अंधेरी कब्र को जिसमें तू ना चाहते हुए भी जाएगा। ऊपर मिट्टी डाल के आ जाएंगे। हमने अपने रिश्तेदारों की मिट्टी नहीं डाली है, हमारे रिश्तेदार भी हमारे ऊपर मिट्टी डालेंगे। बस ये तकरीर क्या करूं मैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ।